हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कॉम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि विद्युत धारा के बारे में। तो जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। इससे पहले जान लेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि से उस पदार्थ पर विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या मतलब इसका? यानी कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में अगर कमी होगी या वृद्धि होगी तो उस पर किस प्रकार का गुण उत्पन्न होगा, तो वो जो गुण उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे आवेश। देखिए, दूसरी भाषा में लिखा है, अथवा किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से उस पर जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। ठीक है। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई ए वस्तु है, और ये जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। यानी कि क्या है कि अगर कोई वस्तु ए है और इस पर जो है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर निकलेगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि इसमें से निकलेगा या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस पे एक प्रकार का विशेष गुण उत्पन्न होगा और उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। बात समझ में आया? अब इसी क्वालिटी के कारण अगर आवेश जा रहा है, आवेश आवेश आ रहा है, इसी क्वालिटी के कारण आवेश को विभाजित किया गया है दो प्रकार से। और वो जो होता है आवेश दो प्रकार का कैसे होता है, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। देखिए, आवेश तो हो गया, और इस आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। तो देखिए, आवेश के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो चीज़ मैंने बताया कि यदि ये वस्तु है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आ रहा है, इसी के कारण इस पे आवेश उत्पन्न हुआ। सेम इसी थिंग पे ये डिपेंडेड है, धनावेश, और ये है ऋणावेश। ठीक है। तो देखिए, धनावेश कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। कमी के कारण, कमी कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, यानी कि धनावेश। तो उसी के कारण यहाँ पे धनावेश जो है कि कब आएगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा। यानी कि ए इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके कारण उस पे कोई चार्ज आएगा, तो वो होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। यानी कि तब यहाँ पे होगा ए पॉजिटिव। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे धनावेश। सेम आता है बात नेगेटिव चार्ज के बारे में, यानी कि ऋणावेश के बारे में, कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। ठीक है। यानी कि अधिकता के कारण, अधिकता कब होगा, जब मान लीजिए कि कोई वस्तु ए है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर अधिकता होगा। और जब अधिकता होगा, तो जब इस पे अधिकता होगा तो इस पे एक प्रकार की क्वालिटी आएगी, और वो होगा कौन सा आवेश, ऋणावेश। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि आवेश क्या होता है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो आगे की चीजें आगे हम लोग सीखेंगे।